श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रोही ब्लॉग में मैं रोही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि सावन के सोमवार के व्रत के दौरान हमें 5 गलतियां भूलकर नहीं करना है। सभी माताएं, बहनें, महिलाएं जरूर जान लीजिएगा। और हमें घर के मंदिर में पार्थिव शिवलिंग और शिव के मंदिर में कैसे पूजा करना है, ये भी मैं पूरी विधि आपको जरूर दिखाऊंगी और 5 गलतियों के बारे में बताऊंगी। इसका विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपका जो सावन का सोमवार है पांचों पूर्ण हो और आपकी इच्छा कामना भी पूर्ण हो, ताकि आपका व्रत किसी भी प्रकार का खंडित ना हो। तो सबसे पहले हम एक एक करके आपको जानकारी 5 गलतियों के बारे में बता देते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। पहली गलती है कि आपको क्या नहीं करना है। पहली गलती ये है कि आपको सोमवार के दिन बाल नहीं धोना है। दूसरा है कि हमें काले और नीले रंग के वस्त्र से बचना है। आप हरा, पीला, लाल इन कलरों में से आप कपड़े पहन के भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्र से जरूर बचिएगा। तीसरा है कि हमें फल में अनासपाती को नहीं चढ़ाना है। चौथा है कि सभी पूजा की सामग्री आपको घर से अपने लेकर के जाना है। कोई भी सामग्री पूजा किसी की ना ले, आप अपनी ही चढ़ाएं ताकि आपको पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। पांचवा है कि आपको जो है व्रत के दौरान किसी के घर का चाय और पानी बिल्कुल नहीं पीना है, कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। जो भी आप खाएंगे आप अपना खाएंगे। अगला छठा है कि आपको जब व्रत करेंगे तो नमक सोमवार के व्रत में नहीं करना है। नमक आप ना खाएं, आप मीठा ही खा करके व्रत को रखें तो ज़्यादा ही श्रेष्ठ होगा। अगला गलती हमें ये नहीं करना है कि शिव मंदिर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर फल या दीपक या भोग जो भी चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर मत रखिएगा। अगर ये गलती आप कर देते हैं तो आप कोई भी कामना मांगेंगे पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि शिवलिंग पर भार हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सोमवार की पूजा के दौरान जो भी थाली की सामग्री आप माचिस तक भी अपना ले जाइएगा, किसी का कुछ भी चीज़ ना लीजिएगा। अपना फूल, बेलोपत सभी कुछ अपना समर्पित करिएगा, किसी का कुछ भी मत लीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। आप अपने घर के शिव मंदिर में या शिवलिंग में जाके वहाँ शिव मंदिर में पूजा करेंगे पार्थिव शिवलिंग। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। चावल, बेलपत्र लेके अपना नाम, गोत्र, स्थान और अपनी इच्छा को बोलना है। फिर शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आगे आप देखिएगा कि आपको त्रिपुंड कैसे लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे बेलपत्र चढ़ाना है, क्या है, पूरी चीज़ों को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल ही सोमवार है। पहले 2 लोटे का जल इस तरीके से शिव मंदिर में भी और घर के शिवलिंग पर भी आपको इसी तरीके से 2 लोटे का धार धीरे धीरे करके चढ़ाना है। जो संकल्प का बेलपत्र है उसी के ऊपर जल को चढ़ाइएगा। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है आपको। और आप जो भी सामग्री, हम बार बार इसीलिए आपसे कह रहे हैं, जो भी चीज़ें लाइएगा ले जाइएगा, अपने घर की ले जाइएगा। और सफ़ेद चीज़ भोग ही भगवान को चढ़ाइएगा। चाहे आप पेड़ा बना लीजिए, चाहे खीर बना लीजिए, जो भी आपको संभव है वो बना के लेके जाइएगा। उसके बाद आपको पंचामृत से स्नान कराना है। जब आप स्नान के दौरान भगवान शिव के मंत्र का जाप करिएगा। महिलाएं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके बोलते हुए आपको स्नान कराना है। और इन 5 गलतियों को जो मैंने बताया है उसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को आज वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि कल सोमवार है, आप गलतियाँ ना करें। इसीलिए मैंने सोचा आप लोग को वीडियो शेयर कर देती हूँ। और जब हम त्रिपुंड लगाएंगे तो बीच की जो 2 उंगली होती है आपको ऐसे त्रिपुंड लगाना है, और तीसरी उंगली से, जो हाथ की तीसरी उंगली होती है, नीचे से ऊपर लेके जाना है। तो जीवन में जितनी भी कठिनाई होती है, रास्ते बंद होते हैं, इससे खुलते हैं। त्रिपुंड लगाने का भी एक नियम होता है, इसीलिए मैंने सोचा आपको विधि करके दिखाऊं। जनेऊ, इत्र, बेलोपत्र, जो है भांग मिल जाए तो भांग, धतूरा, उसके बाद आपको भस्म, सभी सामग्रियों को लगाना है। सिंदूर चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिंदूर सिर्फ और माता पार्वती का जो स्थान होता है अर्घा, वहाँ लगाना है। शिवलिंग के ऊपर सिंदूर मत रखिएगा, न लगाइएगा। लाल रोली भी आपको नहीं लगाना है, ना ही आपको टूटे चावल समर्पित करना है, ना ही नारियल का पानी आपको समर्पित करना है, ना ही केतकी का पुष्प आपको समर्पित करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि क्या शिव जी को प्रसन्न नहीं होते जो आप चढ़ाते हैं, उनको क्या अप्रिय है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। कि कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे रोली हो गई, हल्दी हो गई, इन सब का विशेष ध्यान रखिएगा। रोली नहीं चढ़ती, लाल चंदन चढ़ती है शिवलिंग पर, लेकिन रोली नहीं चलती, न नारियल का जल चढ़ता है शिवलिंग पर। श्रीफल अगर आपको चढ़ाना है तो स्पर्श करा के दूर रखिएगा, शिवलिंग के ऊपर मत रखिएगा। सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाइएगा, घर के मंदिर में भी लगा लीजिएगा वही भोग, शिव मंदिर में भी जाके वही लगा लीजिएगा। एक बेलोपत्र रखिएगा भोग पर। और शिवलिंग के ऊपर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको दीपक और भोग शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है। केवल श्रृंगार का सामान आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है।
आपको जो है कोई भी ऐसी वस्तु शिवलिंग पर नहीं रखना है, इससे भार हो जाता है शिवलिंग पर और आपका व्रत जो है ना मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो पूर्ण नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि श्रृंगार कर लीजिएगा, महावर लगा लीजिएगा, बिंदी चूड़ी जो भी है आप अपने यथाशक्ति जितना श्रृंगार कर सकती हैं श्रृंगार करके पूजन करिएगा। रही बात श्रृंगार की दान की, तो आपको आखिरी सोमवार पे चढ़ाना है श्रृंगार का सामान। आप पहले सोमवार से ना चढ़ाएं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। कच्चा दूध, साथ ही आपको कच्चा दूध का सेवन नहीं करना है, चाय दूध भी नहीं पीना है आपको। चाय बना करके उसके बाद अपना जो है थाली लेकर के अपनी पूजा की सामग्री लेकर घर आ जाइएगा। सुबह आपकी पूजा आप पहले घर पे कर लीजिएगा, उसके बाद शिव मंदिर में जाके करिएगा, फिर शाम की पूजा फिर करिएगा। पार्थिव शिवलिंग आप अपने घर के गमले में बना करके पूजन विसर्जन कर लीजिएगा। जो मैंने बातें बताई हैं उस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं और हम सोचते हैं कि हमने तो पूजा किया, हमें व्रत का फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने गलतियों पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैंने सोचा आज ही मैं आप लोग को वीडियो शेयर कर दूं। और क्योंकि आप लोग कल ही सोमवार है, तो सोमवार पर आपको विशेष ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी चढ़ाएंगे निर्माण उसको आप किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिएगा, शाम को ही बदल दीजिएगा फूल बेलपत्र, और शाम को अगर चढ़ा सकें तो दूसरा चढ़ा लीजिएगा। शाम के समय आपको सिर्फ भस्म चढ़ाना है, गीला चंदन बिल्कुल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना। शाम के समय आप भस्म चढ़ा सकते हैं, भगवान की बजा के उनकी आरती करें। उसके बाद शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करके प्रणाम करें, अपनी इच्छा की कामना जरूर बोले। 5 बिल्वपत्र कैसे चढ़ाना है मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो में। इसी तरीके से आपको हर सोमवार चढ़ाना है। 108 कोई भी वस्तु समर्पित करना है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल करके। और इसी तरीके से पूजा करिए, पांचों होते होते आपकी कामना इच्छा पूर्ण होगी। गलतियों पर विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपकी कोई त्रुटि ना हो, जिससे आपको ये महसूस हो कि हमने पूजा किया और हमें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। नंदी यानी कोई भी आपको बैल या नंदी मिल जाए तो उनकी सेवा जरूर करिएगा, कुछ भी ना कुछ जरूर खिलाइएगा, क्योंकि नंदी जो स्वरूप होते हैं भगवान शिव के भक्त हैं। और अगर गौ माता नंदी कोई भी मिल जाए तो उनको जरूर कुछ ना कुछ सोमवार के दिन खिलाइएगा। और इसी तरीके से अपनी पूजा करिए। महादेव की कृपा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।